हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सो गाइज़, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, हम कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी बेसिक टॉपिक, टेंसेस। एंड गाइज़, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस सीरीज़ में ये क्लास 2 है, क्लास 2 है गाइज़। अगर आपने मेरी उस वीडियो को फर्स्ट क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप उस क्लास को मिस करोगे तो इस क्लास के में कुछ ज़्यादा आपको समझ नहीं आ पाएगा गाइस, ठीक है। उस क्लास का, उस लेक्चर का लिंक, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्टली। इफ़ यू डोंट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस इट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड टेंसेस फ्रॉम द बेसिक लेवल। सो गाइज, अगर आपको टेंसेस सीखने हैं बेसिक से, उस वीडियो में मैंने गाइज फर्स्ट वीडियो में मैंने टेंस सीखने के काबिल बनाया था आपको। अगर आप टेंस रील में टेंस सीखना चाहते हैं गाइज, तो आपको बेसिक से कैसे टेंस सीखने चाहिए, बेसिक से शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टाइम प्लस एक्शन मिलकर ही टेंस बनते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक्शन का होना ही टेंस कहलाता है। और उसके बाद उसमें आगे मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है किसी सेंटेंस में, टाइम भी वर्ब की हेल्प से बताया जाता है और एक्शन भी वर्ब की हेल्प से बताया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो टेंस हैं वो वर्ब से बनते हैं, वर्ब ही टेंस बनाती हैं, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर आप उसे देखोगे तो ये क्लास आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। और गाइज, मैं आपको इस तरह से टेंस करवाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर आपको भी बोल नहीं पाओगे गाइज। चलिए गाइज, यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटर हैं, ट्यूटर हैं जो टेंसेस को इस तरह से कराते हैं कि 1 घंटे में टेंसेस करें, 2 घंटे में टेंस याद करें। गाइज देखिए गाइज, टेंस कोई मगअप करने की चीज़ नहीं है। टेंसेस कोई रोट लर्निंग करने की चीज़ नहीं है। इसे रट्टा नहीं मारा जा सकता गाइज। अगर आप एक बार अच्छी तरह से इसे सीख लोगे तो आपको लाइफ टाइम कभी टेंस भूलेंगे नहीं गाइज, ठीक है। तो इसलिए मेरे फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने इसी मेथड को फॉलो किया है कि आपको समझाने की कोशिश किया। देखना, उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद टेंसेस बनाने शुरू कर दोगे। आपको रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सीखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम सीख रहे हैं तो उसके एंड में उसकी पहचान, उसके आइडेंटिफिकेशन में ता है, ते है, ती है, या कॉन्टीन्यूस टेंस में रहा है, रहे हैं, रही हैं, या चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये सब चीज़ों का जो रोट लर्निंग एक बताया गया है, एक इस तरह से कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इसकी पहचान, इस पर्टिकुलर टेंस की पहचान इससे होती है। तो उस कंसेप्ट को मैंने कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया गाइस। तो आपको सीधे सीधे टेंसेस के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी करवाई जा रही है गाइस, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको टेंस कभी भूल ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। क्योंकि मैंने कंसेप्ट को इस तरह से यूज़ किया है कि वीडियो को देखने वाला खुद ब खुद अपने आप टेंस बना लेगा गाइस। टेंसेस उसे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, उस वीडियो को फॉलो करते हुए उसी सीरीज में ये 2nd क्लास है। तो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो फर्स्ट टेंस है उसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं गाइस। तो टेंस की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा और बेसिक कंसेप्ट है, प्लीज़ आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि गाइस, जो सब्जेक्ट होता है गाइस, सब्जेक्ट जो गाइस सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है गाइस, ठीक है। सपोज करो अगर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं गाइस। जैसा कि गाइस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें कोई किसी का नेम, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, उससे अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसका मतलब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है किसी एक नाम से, ठीक है। या ही, शी एंड आई गाइस, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये ही, शी, इट प्रोनाउन होते हैं गाइस। ये नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। अगर हम किसी का नाम यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, तो उसकी जगह राम की जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं, सीता की जगह शी, और अगर जो फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर होता है, उसकी जगह आई यूज़ कर सकता है, ठीक है गाइज। तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर, ठीक है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी गाइस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम इनके साथ जो वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। और एक होता है गाइस प्लूरल सब्जेक्ट, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है प्लूरल सब्जेक्ट का, ठीक है गाइज। प्लूरल सब्जेक्ट को गाइज होते हैं गाइज, यू प्लूरल माना जाता है, वी प्लूरल है, एंड दे। यू गाइज, यू मैं अगर कहूँ यू, तुम अकेले भी हो सकता है और मल्टीपल कई जने भी यू हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे तो उन्हें भी यू कहा जाएगा। किसी सिंगल पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है तो उन्हें भी यू कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यू को प्लूरल मान लिया गया है, ठीक है गाइज। एंड वी, हम लोग, तो इसका मतलब हम मल्टीपल पीपल हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल हुआ। दे, वे मतलब कई सारे लोग, ठीक है गाइस।
तो गाइज प्लूरल सब्जेक्ट हैं यू, वी, दे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हैं नेम किसी का, जैसे राम, श्याम, मोहन, ही, शी एंड आई। ठीक है गाइज। तो सिंगुलर मीन एक वचन, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, और प्लूरल मीन बहुवचन यानी कि मल्टीपल पर्सन्स। ठीक है गाइज। तो चलिए हम टेंस की शुरुआत करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फॉर्मेट पहले गाइस हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फॉर्मेट किस तरह से काम करता है। ठीक है, किस तरह से सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी गाइस। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से बता रखा है फर्स्ट क्लास में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो वो किस तरह से बनती है वर्ब, सिंगुलर वर्ब किस तरह से बनेगी और प्लूरल वर्ब किस तरह से बनेगी, आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्मेट इसका क्या है? सबसे पहले हम ऐसे ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे जिसे हम बोलते हैं हाँ वाले वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ वाले वाक्य, है ना। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है गाइस। हाँ वाले वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसे, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक वर्ब होती है और उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसे बोला जाता है हाँ वाले वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें गाइस सपोज करो कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे दे, वी, यू को हमने इसलिए प्लूरल माना कि यू एक सिंगल, तुम एक जना भी हो सकता है, यू मल्टीपल पर्सन भी हो सकता है, इसलिए इसे हम कंसिडर कर रहे हैं प्लूरल में। ठीक है गाइस। प्लूरल सब्जेक्ट है दे, वी, यू। गाइस आई को इसलिए, आई वैसे तो सिंगुलर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है गाइस। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आती है, सॉरी प्लूरल वर्ब क्यों आती है, सिंगुलर वर्ब क्यों नहीं आती। ठीक है, उसका भी एक रीज़न है गाइस, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इस फॉर्मेट को आप समझने की कोशिश करिए गाइस। जैसे कि दे, वी, यू, आई, इन सभी के साथ क्या आता है, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा गाइस। सब्जेक्ट है प्लूरल है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा मैंने वीडियो में बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, और प्लूरल वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है गाइस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। दे, वी, यू प्लस आई को मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है, वैसे तो आई सिंगुलर है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ गाइस। आई जैसे गाइस सपोज ये था कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि आई को प्लूरल इसलिए मान लिया गया है। सपोज करो कि ये, जैसे ये सेंटेंस है दे गो देयर, इसका एग्जांपल के थ्रू समझिए। दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं, दे प्लूरल है, गो के साथ वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी, तो गाइज जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है, तो दे गो देयर। ठीक है गाइज, दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। वी ईट फूड, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। थर्ड एग्जांपल है यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो। आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ या मैं कपड़े धोती हूँ गाइस। अब गाइस एक्चुअली हुआ क्या था कि जब आई के साथ उन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज की कि अगर आई के साथ वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने एस या ई एस वाली सिंगुलर वर्ब को आई के साथ इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि आई वॉशेज बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगा उन्हें, ब्रिटिश लोगों ने जिन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की थी, इंग्लिश का डेवलपमेंट किया था, तो उन्हें लगा कि अगर आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि आई सिंगुलर है, तो अगर वॉश फॉर्म जो है ये प्लूरल फॉर्म है गाइस, अगर इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है गाइस। अगर इसके साथ एस या ई एस लग जाता तो ये मानी जाएगी सिंगुलर फॉर्म। ठीक है गाइस, तो सिंगुलर फॉर्म अगर लगता है जैसे आई वॉशेज एस या ई एस लगता है तो गाइस ये आई के साथ ये थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ उन्हें, ये उन्हें बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई के साथ जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाएगी, चाहे आई प्लूरल आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी इसके साथ जो वर्ब हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है। ठीक है गाइस, तो इसलिए उन्होंने आई वॉश क्लॉथ्स लिया। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ होंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है कि उन्हें बोलने में थोड़े ऑकवर्ड लगा, उन्हें बोलने में थोड़ा सेंसिटिव लगा, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आई एक स्पीकर है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई स्पीकर है तो क्यों ना इसके साथ एस या एस को ड्रॉप करते हैं हम, तो आई वर्ब की फर्स्ट वॉश आई वॉश क्लॉथ्स यही लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट एग्जांपल है दे टेक टी। ठीक है गाइस, वे चाय पीते हैं, दे टेक टी, वे चाय पीते हैं गाइस। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका फॉर्मेट गाइस। ठीक है, एक बार और एग्जांपल समझेंगे। दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो। आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोती हूँ या कपड़े धोता हूँ। दे टेक टी,
वे चाय पीते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आपने अगर कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ता है, ते है, ती है, तो इसमें सेंस भी वही आ रही है गाइस। अगर उस कॉन्सेप्ट से आप समझने की कोशिश करें, दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। यू प्ले के हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं। तो ते है कि इस तरह की फीलिंग आ रही है, लेकिन आप इसको मगअप करने की कोशिश ना करें गाइस। जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें गाइस कोई एक्शन होता नहीं है, सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है गाइस। जैसे वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, हम, इसका मतलब ये है कि इसमें एक ये हिडन सेंस ये आ रही है कि हम रोज़ खाना खाते हैं, हम अपनी हैबिट बता रहे हैं कि हम रोज़ खाना खाते हैं। यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो, इसका मतलब वो एक प्लेयर है, इसका मतलब वो हॉकी खेलता है, तो मतलब वो डेली हॉकी खेलता है, ठीक है। आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ, इसका मतलब है कि मैं रोज़ कपड़े धोता हूँ। तो मैं अपनी एक रूटीन की सेंस यहाँ पे आ रही है कि मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ। या दे टेक टी, वो चाय पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक हैबिट बता रहे हैं, ठीक है गाइस। इस टेंस को आप कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी वो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको ता है, ते है, ती है, रहा है, ये सब रोट लर्निंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एप्लीकेशन में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि किन किन सिचुएशंस में, किन किन सेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किस तरह से फॉर्मेट एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरह से फॉर्मेट काम करता है, ठीक है गाइस। अगर नेक्स्ट फॉर्मेट गाइस आप समझिए कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ किस तरह से फॉर्मेट जो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, जैसे अगर सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट शी है, या किसी का नेम है जैसे राम, श्याम, मोहन, कोई भी एक सिंगल नेम है, तो उसके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर लगता है तो वो फॉर्म जो है सिंगुलर बन जाएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। जैसे एग्जाम्पल, ही गोज़ टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। ही गोज़ टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है। शी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है, वह टेनिस खेलती है। राम गोज़ टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है, ठीक है। तो गाइस ही गोज़ टू दिल्ली, ठीक है, ही गोज़ टू दिल्ली, तो गो की वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ ई एस लग गया तो ही गोज़ बन गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर ही, और उसके साथ अगर जो सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब की उसके साथ अगर एस या ई एस लग जाए तो वो बन जाती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो सिंगल एस या ई एस नहीं लगा, सिर्फ गो आता तो उसका मतलब वो क्या थी, वो गाइस प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब थी। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब की फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। ही गोज़ टू दिल्ली, शी प्लेज टेनिस, राम गोज़ टू कॉलेज। आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस, ठीक है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ही गोज़ टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। ही प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलता है। राम गोज़ टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं ये किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई एक्शन हो थोड़ा। ही गोज़ टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है, वो मतलब इसका मतलब है कि वो अक्सर दिल्ली जाता है, ठीक है। शी प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलती है, इसका मतलब एक प्लेयर है। इसमें हिडन सेंस ये है कि वो एक प्लेयर है। शी प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलती है, वो आज भी टेनिस खेलती है, वो कल भी टेनिस खेलती थी, वो कल भी टेनिस खेलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी रूटीन है गाइस, उसकी डेली हैबिट है। शी प्लेज टेनिस, तो हैबिट कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट की सेंस आती है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन किसी एक्शन के होने की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट हम देखेंगे तो आप देखना कि किन किन की सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे राम गोज़ टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है, इसका मतलब वो डेली कॉलेज जाता है, ठीक है। तो उसकी डेली हैबिट या डेली रूटीन के बारे में बताया जा रहा है कि राम गोज़ टू कॉलेज। उसमें कोई ये भी नहीं है कि इस समय कोई एक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको बताया था कि राम खेल रहा है, मतलब इस समय वो खेल रहा है, इस समय कोई पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है, किसी एक्शन पे फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब वो एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसमें गाइज ऐसा नहीं है। तो इसलिए गाइज जब ये किसी फॉर्मेट में नहीं आता तो इसलिए इसे बोला जाता है इनडेफिनेट, यानी कि कोई एक्शन होता ही नहीं है, किसी एक्शन होने की कोई सूचना नहीं है, सिर्फ एक्शन की जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए इसे इनडेफिनेट माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि इनडेफिनेट क्यों कहा गया, इसे किस सेंस में इसे इनडेफिनेट माना गया, ठीक है गाइस। आप उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब पहले गाइस मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हाँ वाले वाक्य जैसे कहा जाता है, तो वो उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब गाइस हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे कि पहले हाँ वाले थे, अब अफर्मेटिव थे, अब नेगेटिव गाइस ना वाले नेगेटिव वाक्य जिसमें नेगेटिव सेंस आती है, ना की सेंस आती है, ठीक है। जैसे गाइस सपोज करो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल में जैसे वी, यू, दे प्लस आई, ये प्लूरल सब्जेक्ट बने जाते हैं। तो इनके साथ क्या आएगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। अगर नेगेटिव है तो डू हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा गाइस, तो ये बनेगा डू नॉट, डोंट, ठीक है गाइस। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे डोंट ईट फूड, वो खाना नहीं खाते, दे डोंट ईट फूड, ठीक है गाइस, नेगेटिव बन गया ये। दे डोंट ईट फूड, वे खाना नहीं खाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डोंट गो टू कॉलेज, हम कॉलेज नहीं जाते हैं। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। आई डोंट गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, ठीक है गाइस। तो कितने अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे कि नेगेटिव जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। दे डोंट ईट फूड, वो खाना नहीं खाते। वी डोंट गो टू कॉलेज, हम कॉलेज नहीं जाते। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। आई डोंट गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, ठीक है गाइस। इस तरह से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस प्लूरल सब्जेक्ट में किस तरह से बनते हैं, ठीक है गाइस। अब हम सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। तो गाइस डू है जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में गाइस मैंने अच्छे से बताया है कि डू एज ए हेल्पिंग वर्ब किस तरह से काम करती है और एज ए मेन वर्ब किस तरह से काम करती है। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट करते हैं अब गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस किसके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे नेम ऑफ एनीवन, नेम ऑफ एनीथिंग, ही या शी, ये सिंगुलर माने जाते हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के रूप में डजंट, डज नॉट, यानी कि डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी डू के साथ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू के साथ ईएस लग गया, तो ये क्या हुआ गाइस, ये सिंगुलर वर्ब बन गई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगने से सिंगुलर वर्ब बनती है, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, एस या ईएस यानी कि ईएस लगने के साथ के बाद डू के साथ ये सिंगुलर वर्ब बन गई। और फिर इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी एस और ईएस आ चुका है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, राम मार्केट नहीं जाता है, राम डजंट गो टू मार्केट, राम मार्केट नहीं जाता है, राम डजंट गो टू मार्केट। वह क्लास अटेंड नहीं करती है, शी डजंट अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड नहीं करती है, शी डजंट अटेंड द क्लास, ठीक है। वह वहाँ नहीं जाता है, शी डजंट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता है, ही डजंट गो देयर गाइस, ठीक है गाइस। तो ये था गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव गाइस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे गाइस, जैसा कि ये एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वाचक वाक्य होते हैं गाइस, क्वेश्चन प्रश्न मार्क जो के वाक्य होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन वाक का मार्क आता है या क्वेश्चन का साइन आता है गाइस, ठीक है। वो सेंटेंस हम नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले हम वही सेम पैटर्न से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस तरह से आए, कौन से किस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब मैंने बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से, यू, वी, दे प्लस आई, ठीक है। इनके साथ क्या अगर जो किस तरह से बनेगा, इसका फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, इस डू पहले आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब गाइस डू पहले आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन वाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, जैसे इंटरोगेटिव है, ये साइन आ गया, ठीक है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गाइस डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, यानी कि ये क्या वाले वाक्य बन गए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस गए क्वेश्चन वाचक, यानी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जो क्या वाले वाक्य, ठीक है। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डू वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाते हैं। डू वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाते हैं। डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं। डू आई स्टडी, डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ता हूँ। डू आई स्टडी, क्या मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझ गए होंगे। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डू वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाते हैं। डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं। डू आई स्टडी, क्या मैं स्टडी करता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये थे कि प्लूरल सब्जेक्ट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो इस फॉर्मेट से बनते हैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए गाइस, अपने लेवल पे कुछ सेंटेंसेस बना के जरूर देखना।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप बनाओगे उतने आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसकी एप्लीकेशन सेंटेंस इस पर्टिकुलर टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एप्लीकेशन है वो भी मैं इस ये जो फॉर्मेट समझाने के बाद आपको बड़े अच्छे से बता दूंगा कि किस किस सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। तो आपको मगअप या रॉट टर्निंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है गाइस। अब गाइस सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नेम किसी का, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीवन, ठीक है, ओनली सिंगल पर्सन का, ठीक है, या सिंगल कोई चीज़ होगी उसका, ही या शी। इसके साथ क्या है गाइस, सबसे पहले हम जब फॉर्मेट बनाएंगे तो डज जो है वो पहले आ जाएगा। डज इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज जो है वो पहले आ जाएगा। जैसे डज प्लस सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। अब गाइस डज के साथ डू के साथ एस ई एस लग गया तो ये गाइस हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस लग गया तो इसका मतलब यह कि सिंगुलर वर्ब बन गई। प्लस जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है उसके साथ ऐसा ही लगेगा। प्लस वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है इसके साथ गाइस एस और ई एस नहीं लगेगा क्योंकि एस और ई एस ऑलरेडी हमने लगा दिया है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे डज राम रन, क्या राम दौड़ता है। डज राम रन, क्या राम दौड़ता है। डज शी डांस, क्या वह डांस करती है। डज शी डांस, क्या वह डांस करती है गाइस, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल और सेंटेंसेस बना के अपने अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये था गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाचक प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनते हैं और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एस और एस के साथ या किसी नेम के साथ, पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम, सिंगुलर नेम स्पेशली एक वचन नाम, ठीक है गाइस। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अपने लेवल पे गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना के देखिए और प्रैक्टिस करिए तो आपकी ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस हम जैसा कि अब देखना हमने 6 सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश की। आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिएगा इसमें। जैसे गाइस इसमें सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ गए, इसमें नेगेटिव भी आ गए, इसमें इंटरोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंसेस भी आ गए, उसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आ गए और इसमें वाई वाले वाक्य भी आ गए, वाई क्यों वाले, वाई वेयर हाउ वट, ये सब सेंटेंस भी आप इससे बना सकते हो। तो मैंने जैसे 6 सेंटेंस से आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है तो आप इसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करिएगा। हर एक सेंटेंस के 6 वाक्य बना के देखिएगा तो आप खुद देखिएगा कि आपके 6 करके कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जैसे कि दे गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाते हैं। दे गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाते हैं। अब मैं कहूँ कि वे दिल्ली नहीं जाते, दे डोंट गो टू कॉलेज, सॉरी ये दिल्ली आ गया, ये डोंट गो टू दिल्ली, DELHI, ठीक है, दे डोंट गो टू दिल्ली। दे गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाते हैं। दे डोंट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाते। अब मैं कहूँ कि क्या वे दिल्ली जाते हैं, डू दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि क्या वे दिल्ली नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली नहीं जाते, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि वे दिल्ली क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू दिल्ली। और अगर मैं कहूँ कि वे दिल्ली क्यों नहीं जाते, वाई डू दे नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है गाइस। तो इसी फॉर्मेट को आप समझने की कोशिश कीजिए और ये 6 जो सेंटेंसेज है इसी तरह से आप बना के देखिए। आप खुद ब खुद देखना कि आपकी कितनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि दे गो टू दिल्ली, दे डू नॉट गो टू दिल्ली, डू दे गो टू दिल्ली, डू दे नॉट गो टू दिल्ली, वाई डू दे गो टू दिल्ली, वाई डू दे नॉट गो टू दिल्ली गाइस। ये था गाइस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे है ना, प्लूरल हुआ आपके बहुवचन सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ मैंने 6 की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप देखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो किस तरह से जो 6 का ये फॉर्मेट है वो किस तरह से बनाया जा सकता है, अभी आप देखिएगा। जैसे गाइस देखिए, ही रन्स फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, ही सिंगुलर है गाइस, तो रन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी सिंगुलर होगी तो उसके साथ एस लग गया तो वो रन्स बन गया। तो ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ नहीं दौड़ता। ही डजंट रन फास्ट, वह तेज़ नहीं दौड़ता गाइस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डजंट, डज नॉट, तो डू के साथ ई एस पहले आ गया तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एस और ई एस आके हमने इसे सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ही डजंट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ता है। अब मैं कहूँ कि क्या वह तेज़ दौड़ता है, डज ही रन फास्ट, क्या वह तेज़ दौड़ता है। क्या वह तेज़ नहीं दौड़ता, डज ही नॉट रन फास्ट, ठीक है। क्या वह तेज़ नहीं दौड़ता, डज ही नॉट रन फास्ट, ठीक है। अब मैं कहूँ कि वह तेज़ क्यों दौड़ता है, वाई डज ही रन फास्ट, वह तेज़ क्यों दौड़ता है, वाई डज ही रन फास्ट, ठीक है।
अब मैं कहूँ कि वह तेज़ क्यों नहीं दौड़ता, वाई डज़ ही नॉट रन फास्ट, वह तेज़ क्यों नहीं दौड़ता, वाई डज़ ही नॉट रन फास्ट। ठीक है गाइस, तो आप इस फॉर्मेट को समझिएगा, किस तरह से आप 6 की ये प्रैक्टिस करके बड़े अच्छे से टेंसेस सीख सकते हो गाइस। तो आप प्लीज़ इसी फॉर्मेट से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। ही डजंट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ता। डज़ ही रन फास्ट, क्या वह तेज़ दौड़ता है। डज़ ही नॉट रन फास्ट, क्या वह तेज़ नहीं दौड़ता। वाई डज़ ही रन फास्ट, क्या वह तेज़ क्यों दौड़ता है। वाई डज़ ही नॉट रन फास्ट, वह तेज़ क्यों नहीं दौड़ता गाइस। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप, ये आपका हुआ गाइस कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो होप कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अब हम करेंगे गाइस इसकी एप्लीकेशन जो पार्ट है, हम किस किस सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन लेके आऊँगा, रूल्स। उस रूल्स को आप समझ के आप समझ जाओगे कि किस किस कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एप्लीकेशन, हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस फॉर्म में, किस सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में। ठीक है, देखिए गाइस, नंबर 1 गाइस ये है कि जब हम सेंस ऑफ, आप देखिए सेंस ऑफ रूटीन या हैबिट, कहीं हम अपनी डेली रूटीन को बताते हैं किसी को, अगर हमें अपनी डेली रूटीन की जानकारी देनी हो, डेली रूटीन की इंफॉर्मेशन देनी हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। या गाइस हम अपनी हैबिट्स को बताएंगे, जो हम काम डेली करते हैं, डेली हमारी हैबिट्स के काम है। जैसे सपोज करो, मैं खाना खाता हूँ, मैं मॉर्निंग में चाय पीता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं कॉलेज रोज़ जाता हूँ, मैं क्लास डेली अटेंड करता हूँ, मैं अपने दांतों को साफ़ करता हूँ, मैं नहाता हूँ। गाइस इस तरह के जो काम है, जो हम डेली रूटीन में रोज़ करते हैं गाइस, हम कल भी करते थे, हम आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे कामों की जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी जब जानकारी देते हैं, तो इसे कहा जाता है सेंस ऑफ रूटीन या सेंस ऑफ हैबिट गाइस। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में हॉकी खेलता हूँ। ये गाइस मेरी हैबिट है गाइस, मेरी रूटीन कह लो या मेरी हैबिट है कि मैं डेली मॉर्निंग में हॉकी खेलता हूँ। आई प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, इसका मतलब गाइस है कि मैं कल भी खेलता था, मैं आज भी खेलता हूँ, मैं कल भी खेलूँगा। तो मेरी ये रूटीन का काम है, डेली का काम है। तो मैं जब किसी रूटीन को बताना हो, अपने डेली रूटीन को या किसी अपनी डेली हैबिट को बताना हो, तो वहाँ पे यूज होता है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है कि मैं कल भी चाय पीता था, मैं आज भी चाय पीता हूँ, मैं कल भी चाय पीऊँगा। ये मेरा रूटीन में है, डेली में मेरी आदत है गाइस, मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ चाय पीता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं सुबह की सैर पर जाता हूँ। ये मेरा रूटीन है गाइस, मेरी हैबिट है, ये मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं सुबह सैर पे कल भी गया था, आज भी जाता हूँ, कल भी जाऊँगा। तो इसलिए मैं, जो मेरा ये एक्शन डेली होता है, उस एक्शन की मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसकी जानकारी दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो सेंस ऑफ रूटीन या सेंस ऑफ हैबिट, इस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस चीज़ को बताने के लिए, ये रूटीन को बताने के लिए, डेली रूटीन को या हैबिट्स को बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है गाइस, अब आप जितने भी अपने डेली रूटीन के काम करते हो, जितने भी आप डेली, आपकी हैबिट्स है जो आप डेली करते हो डेली, उसमें इस समय तो कोई एक्शन नहीं हो रहा गाइस। सपोज करो कि मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय गाइस फोर्स लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है, तो तभी मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब इस समय एक्शन कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई एक्शन होता नहीं है, उसमें हम सिर्फ किसी एक्शन की जानकारी देंगे। ठीक है, इसलिए तो ये होता नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इंडेफिनिट बोला गया। इंडेफिनिट इसलिए बोला गया क्योंकि ये गाइस ये कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में नहीं आता, कॉन्टीन्यूस टेंस में नहीं आता, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स ये कॉन्टीन्यूस टेंस हुआ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ा चुका हूँ तो मतलब ये चीज़ परफेक्ट होगी, तो उसमें भी ये नहीं आ रहा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ पढ़ा लिया और कुछ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ काम तो परफेक्ट कर चुका हूँ, कुछ अभी कॉन्टीन्यूस चल रहा है, तो वो बना परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उसमें भी तो नहीं आ रहा, तो ये जब पहले में भी नहीं आ रहा, सेकंड में, थर्ड में, किसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट है ही नहीं, किसी डेफिनेट चीज़ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से बताई हैं, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इनडेफिनेट, यानी कि इसमें डेफिनेट कुछ नहीं है, क्योंकि रोज़ इसमें कोई काम, जो डेली रूटीन के काम होते हैं गाइस, ठीक है, इसमें इस समय पर्टिकुलर इस समय कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे बोला जाता है इनडेफिनेट, यानी कि ये डेफिनेट
नहीं है। यानी कि रूटीन के काम या हैबिट्स के, डेली हैबिट्स के जो काम है, हम जो भी आप करते हो, आप सोचना अपनी लाइफ में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप डेली करते हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प की सहायता से आप इन्हें बताने की कोशिश करोगे गाइस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस सेंस ऑफ हैपनिंग। अब हैपनिंग का गाइस जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ हो रहा है, जैसे कुछ होता है, जैसे कुछ हैपनिंग हो रही है, कुछ काम ऐसा होता है जिसकी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सपोज करो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इससे आपको गाइस क्या सेंस आ रही है? इसका मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं कल भी इंग्लिश पढ़ाता था, मैं आज भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं कल भी पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब इसमें सेंस ये आ रही है कि मैं एक टीचर हूँ। तो हैपनिंग है, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, ये एक हैपनिंग है। ठीक है गाइस। यानी किसी चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ कि मैं अपनी पोस्ट बता रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ कि मेरी पोजीशन क्या है, तो उसे बोला जाएगा हैपनिंग। तो आई टीच इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब आई एम ए टीचर। तो इसमें ये हैपनिंग क्या, एक सेंस क्या आ रही है कि मैं एक टीचर हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, यानी कि वो कल भी फुटबॉल खेलता था, आज भी खेलता है और हमेशा खेलता है, वो हमेशा फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ? हिडन सेंस क्या आ रही है? ही इज़ ए प्लेयर, वो एक प्लेयर है। तो हैपनिंग की सेंस क्या आ रही है कि वो एक प्लेयर है, इसका मतलब तभी वो डेली फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब वो एक प्लेयर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। ही अटेंड्स, सॉरी अटेंड्स है क्योंकि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी। ही अटेंड्स कॉलेज, वो कॉलेज अटेंड करता है, यानी कि वो कॉलेज अटेंड करता है। तो क्या है गैस? वो स्टूडेंट है या वो टीचर है? अटेंड कर रहा है तो वो स्टूडेंट हुआ गैस, वो एक स्टूडेंट है। ही अटेंड्स कॉलेज, इसका मतलब ही ATTENDS अटेंड्स कॉलेज, वो कॉलेज अटेंड करता है। जिसका मतलब गाइस हैपनिंग यहाँ पे क्या हुई कि वो एक टीचर है। तो नेक्स्ट है गाइस आई रिपेयर कार्स, आई रिपेयर कार्स, मैं कार को रिपेयर करता हूँ। इसका मतलब क्या हो, क्या हिडन सेंस आ रही है? क्योंकि मैं एक मैकेनिक हूँ गाइस, तो इसका मतलब यहाँ पे हैपनिंग क्या होगी? एक मैकेनिक की, आई एम ए मैकेनिक गाइस। नेक्स्ट देखिए राम ट्रीट्स पेशेंट्स, राम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है। तो इसका मतलब क्या सेंस है कि राम एक डॉक्टर है गाइस, वो अपना एक प्रोफेशन बता रहा है कि हैपनिंग बता रहा है। ठीक है गाइस। तो गाइस सेंस ऑफ जो हैपनिंग है गाइस वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बताई जाती है। कोई हैपनिंग, जैसे कि मैं अगर इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब मैं कल भी पढ़ाता था, तो आज भी पढ़ाता हूँ, तो मैं एक टीचर हुआ। वो फुटबॉल खेलता है तो इसका मतलब वो एक प्लेयर हुआ। इसमें हैपनिंग बताई जा रही है, उसकी एक्चुअल कंडीशन बताई जा रही है कि वो क्या प्रोफेशन है उसका, वो क्या काम करता है। तो ये सब सारी जब चीज़ें बताई जाएंगी जो, तो गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से ही बताई जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ता है, ते है, ती है, ये सब मगअप करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज़ इसकी सेंस को समझिए। जब आप इन बिटवीन द लाइन या इसकी सेंस को समझेंगे, हिडन सेंस को समझेंगे, तो गैस आपको ये कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैसे कि पोजेशन, एक सेंस ऑफ पोजेशन बताने के लिए, पोजेशन मतलब अधिकार, जो कोई चीज़ अपने पास होना जिस पे हमारा अधिकार है। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो एक पोजेशन है, एक अधिकार है, मेरा अधिकार है कार पे। तो मैं एक अधिकार या पोजेशन बता रहा हूँ, तो वो किसकी हेल्प से बता रहा हूँ? जैसे सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, हैव फर्स्ट होती है, तो इसका मतलब कौन सी बन गई है? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल मान लिया जाता है। ठीक है गैस। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से हम बता रहे हैं कि मैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। मैं हैपनिंग, सॉरी मैं पोजेशन बता रहा हूँ, अपना एक अधिकार बता रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि वी हैव न्यू बसेस, हमारे पास नई बस है। वी हैव न्यू बस, हमारे पास एक नई बस है। इसका मतलब क्या बता रहा हूँ कि मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि मेरे पास जो नई बस है उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरी बस है। ठीक है, तो इस अधिकार को, इस पोजीशन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बताया जाता है। नेक्स्ट कैसे, जैसे ही हैज़ 2 किड्स, उसके 2 बच्चे हैं। ही हैज़ 2 किड्स, उसके 2 बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि उसके अगर 2 बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों का पोजेशन है उसके पास, अधिकार है उसके पास। ठीक है, तो इस पोजेशन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बताया जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, जैसे आई हैव ए न्यू शर्ट, आई हैव न्यू शर्ट, मेरे पास एक नई शर्ट है। तो यानी कि मेरे पास पोजेशन है नई शर्ट का। तो इसलिए गाइस ओवरऑल आप इस बात को या इस सेंस को समझिए कि जो भी अगर जब भी किसी चीज़ का पोजेशन बताना हो और इस समय प्रेजेंट में किसी चीज़ का पोजेशन बताना हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट जो टेंस है उसका यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट तो हुआ एक तरह से टाइमलाइन और इंडेफिनिट हुई गाइस किसी एक्शन का प्रोसेस। मैंने फर्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे से बताया, फर्स्ट क्लास में। टेंसेस जो फर्स्ट क्लास आप प्लीज़ उसे जरूर देखिए, आपको ये सारा कुछ समझ आएगा तभी। तो गाइस अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि पोजेशन यानी कि अधिकार, इस सभी चीज़ों को, अपने अधिकार को भी, अपने कोई हैपनिंग है उसको बताना है, किसी सेंस ऑफ किसी रूटीन को बताना है या हैबिट को बताना, तो इन सभी चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बताया जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस
अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताना हो तो वो भी गाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्प की हेल्प से बताया जाएगा। जैसे गाइज मैं कहूँ कि सन जो है ईस्ट दिशा से राइज होता है, तो गाइज सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है, ये गाइज फैक्ट है। तो गाइज जो नेचर से जुड़े फैक्ट हैं तो वो सारे जितने फैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से बताए जाते हैं। जैसे गाइज एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है, तो इसका मतलब ये फैक्ट है गाइस। ये जो फैक्ट है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा से था, है और रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है हमारी धरती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है या चक्कर लगाती है, तो गाइस ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है गाइस, ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है, एक चक्कर लगाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं गाइस, और 2 + 2 करें तो ये 4 होते हैं गाइस। तो इसका मतलब ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है या यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 2 और 2 4 होते हैं। इसको भी गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से बताया जाएगा। तो नेक्स्ट है गाइस, जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है पश्चिम दिशा में छिपता है, पश्चिम दिशा में छिपता है, पूरब से उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। तो इसका मतलब ये गाइस दोनों ही यूनिवर्सल फैक्ट हुए, सार्वभौमिक सत्य हैं, इनको कभी बदला नहीं जा सकता, ये अटल हैं गाइस, ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेट है, ये फिक्स है गाइस, ठीक है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं नेचर से जुड़े हुए या और भी जो हमारी जो साइंस से जुड़े हुए फैक्ट हैं जो हमेशा कभी एक से रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, तो उन सभी फैक्ट्स को गाइस यूनिवर्सल ट्रुथ्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से बताया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये गाइस एप्लीकेशन था। नेक्स्ट जो है हम उसे और एक कॉन्सेप्ट लास्ट रह गया, उसे यार समझिए, उसके बाद आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे कि इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस किस सिचुएशंस में यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। अब गाइज इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करिए। जैसा कि गाइज एक होता है वर्ब जनरली जो एक्शन होता है, वर्ब आप सभी को पता है, क्रिया, जब कोई एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को दिखाने के लिए हम वर्ब की हेल्प लेते हैं, तो वर्ब की एक होती है वर्ब। तो गाइज एक होती है गाइज एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, यानी कि जो ऐसी वर्ब जो किसी वर्ब के ऐसी चीज़ जो किसी वर्ब की जानकारी दे, ऑलरेडी जो एक वर्ब है उसकी जानकारी हमें दे, उसके बारे में कुछ बताए, यानी कि वर्ब के बारे में जो कुछ बताए, कोई भी जानकारी किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे, उसे बोला जाता है एडवर्ब, ठीक है। यानी कि जो वर्ब की विशेषता को बताए, है ना, कोई वर्ब है और उसकी जो विशेषता को बता रही है तो उसे बोला जाता है एडवर्ब, ठीक है। वर्ब की विशेषता जो बता रही है, यानी कि जो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे हमें, वर्ब के बारे में कुछ नई जानकारी दे, ठीक है, उसे बोला जाता है एडवर्ब। तो सम एडवर्ब्स, कुछ ऐसी एडवर्ब होती है जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है गाइस। वो कौन सी होती है, जैसे समझिए, जैसे ऑलवेज है ना, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज प्राय हमेशा, नेवर कभी नहीं, एवरीडे यानी कि हर रोज़, सेल्डम कभी कभी, ऑफन भी कभी कभी होता है गाइस, ठीक है। हार्डली होता है गाइस बिल्कुल ना के बराबर, जो कभी ना हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। रेयरली भी ना के बराबर गाइस, ठीक है। सम टाइम मीन कभी कभी, किसी टाइम, ठीक है। डेली मीन गाइस डेली होता है प्रतिदिन, रोज, हर रोज। बेयरली भी होता है गाइस ना के बराबर बिल्कुल, और स्कैर्सली भी होता है गाइस जो स्केयर हो, बिल्कुल ना के बराबर हो कोई चीज़, कभी कभी हो, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सारी कुछ एक ऐसी एडवर्ब्स हैं जो किसी वर्ब की जानकारी देती हैं गाइस। जैसे राम ऑलवेज गो टू दिल्ली, है ना, ऑलवेज गो यानी कि राम दिल्ली तो जाता है लेकिन हमेशा जाता है, ऑलवेज यानी कि राम हमेशा दिल्ली जाता है। हम लोगों की ही नेवर गो टू कॉलेज, वो कॉलेज कभी नहीं जाते, ही नेवर मीन कभी नहीं जाते, ठीक है गाइस। यानी कि मैं एक बात कहूँ कि वह कॉलेज जाते हैं तो इसका मतलब वो जाते हैं, अगर वो नेवर आ गया तो वो कभी नहीं, तो इसका मतलब जो वर्ब है, ऑलरेडी वर्ब है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसकी क्या कंडीशन बता रहे हैं कि वर्ब जो है वो कभी नहीं होती, वो एक्शन कभी नहीं होता, ठीक है। तो ऑलवेज की सेंस है या नेवर की सेंस है या एवरीडे, यानी कि वो प्रतिदिन, हर रोज़, है ना, वे प्रतिदिन नहाते हैं। दे टेक बाथ एवरीडे, दे टेक बाथ एवरीडे, या वे डेली बाजार जाते हैं, ये गो टू मार्केट डेली, दे गो टू मार्केट डेली, है ना। अगर मैं कहूँ कि दे हार्डली टेक वाइन, वो कभी ना के बराबर ही शायद, तो कभी कभी दारू पीते हैं, हार्डली टेक वाइन, वो बड़ी मुश्किल से कभी कभी यानी कि दारू पीते हैं। तो इसका मतलब गाइज ये जो सारी एडवर्ब्स हैं, ये सारी जो एडवर्ब्स हैं गाइज, ये एडवर्ब्स जब आती हैं किसी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब्स है जो किसी वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रही है या किसी वर्ब की
क्या बोलते हैं कि विशेषता को बता रही है, उसकी स्पेशलिटी को बता रही हैं, तो ये एडवर्ब्स है गाइस, ठीक है। जब सेंटेंस में ये सारी एडवर्ब्स आएंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगा, ठीक है गाइस। तो ये भी एक पॉइंट नंबर जो 5th है गाइस, ये भी हेल्प करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने में, ठीक है गाइस। तो ये सारी और भी बहुत सारी हैं कुछ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में आई तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। तो अब इस बात को समझिए। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गाइस देखिए, जैसे ही प्लेज हॉकी डेली, यानी कि वो हॉकी खेलता है लेकिन डेली खेलता है। प्ले की जो प्ले एक वर्ब आई है इसमें, उसकी विशेषता बता रहा है कि विशेषता क्या है कि वो डेली खेलता है। वो डेली, उसके खेलने की विशेषता क्या है कि वो डेली खेलता है, ठीक है। ही प्लेज हॉकी डेली। नेक्स्ट है आई नेवर टेक टी। अब मैं चाय पीता हूँ, इसमें है कि मैं नेवर तो नहीं पीता, आई नेवर टेक टी के लिए मतलब मैं कभी भी चाय नहीं पीता। यानी कि जो टेक एक्शन है उसकी विशेषता को बता रहा है क्या है कि वो कभी नहीं, वो एक्शन कभी नहीं होता। यानी कि आई नेवर टेक टी, मैं चाय कभी नहीं पीता, ठीक है। दे गो टू कॉलेज एवरीडे प्रतिदिन। वे रोज़ कॉलेज जाते हैं, वे हर रोज़ कॉलेज जाते हैं, ठीक है गाइस। तो यानी कि मैंने आपको बताया उस लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था कि जब कुछ समय आ जाता है, जो टाइम लाइन आ जाती है, तो उसमें जो वर्ब है उस समय के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी। जैसे ठीक है, एवरीडे अब रोज़ की बात है तो जो इसमें हिडन सेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेली रूटीन का जो कोई भी काम डेली रूटीन का करते हैं या हैबिट हम बताते हैं, तो उसमें सेंस क्या आती है कि वो काम डेली हो रहा है। तो एवरीडे भी एक ऐसा वर्ड है कि प्रतिदिन, यानी कि कोई एक्शन हम डेली करते हैं, हम कोई काम डेली करते हैं, ठीक है। उस एक्शन की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब की स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है कि वो काम एवरीडे होता है, कि वो कॉलेज डेली जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, ही ऑफन ड्रिंक वाइन। वो कभी कभी दारू पीते हैं, वो कभी कभी शराब पीते हैं, ठीक है। यानी कि ऑफन आ गया, इसका मतलब एडवर्ब है, और ड्रिंक जो वर्ब आई है उसकी विशेषता बता रही है कि वो कभी कभी पीते के ड्रिंक करते हैं, ठीक है, या कभी कभी वाइन पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही बियरली टेक टी। वो ना के बराबर, बिल्कुल कभी कभी ना, बिल्कुल ना के बराबर चाय पीता है, वे बियरली टेक टी, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी एडवर्ब्स जो ये हमें ये बताते हैं कि अगर सेंटेंस में इस तरह के एडवर्ब्स आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस में होगा। इसमें हिडन सेंस मान लीजिए, या क्लियरली वो ये कह रही हैं कि उसमें हम एक रूटीन की सेंस आ रही है, या डेली काम कोई हो रहा है उसकी सेंस आ रही है, यानी कि एक्शन रोज़ होता है, रूटीन में होता है, डेली होता है, ठीक है गाइस। तो इस तरह के जो काम है जो रूटीन में होते रहते हैं, जो कल भी होते थे, आज भी और आगे भी होते रहेंगे, तो ये उस एक्शन की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अदरवाइज ये एक्शन जो हमें होता हुआ दिखता नहीं, इस समय तो वो कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो एक रूटीन का काम है, तो इस समय सिर्फ हम उस एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गाइस इन सभी चीज़ों को समझने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एप्लीकेशंस। तो इसी के साथ ये टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ गाइस आप प्रैक्टिस करिएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये 6 सेंटेंस है ना, 6 सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ही प्लेज हॉकी, ही डजंट प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, डज ही नॉट प्ले हॉकी, वाई डज ही प्ले हॉकी, वाई डज ही नॉट प्ले हॉकी। ये इस तरह से 6 सेंटेंस से आप प्रैक्टिस करके बड़े अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना भी सकते हैं। गाइस अगर आप बोल के प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो आप प्लीज़ जब ये सेंटेंस बनाओगे तो इन्हें बार बार बोलने की कोशिश करिएगा, बार बार बोलोगे तो आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो गाइज ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसकी एप्लीकेशन किस तरह होती है वो सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। तो हम कर रहे हैं इन डिटेल टेंसेज, बड़े बेसिक से गाइज, बड़े अच्छे से 0 लेवल से मैं आपको करवा रहा हूँ गाइज। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो बार बार देखिए, और जो फर्स्ट क्लास है उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है गाइज। वहाँ से आप उस क्लास को पहले वॉच करेगा तो ये सेंटेंस जो मैंने आपके सामने आज बनाए हैं प्रैक्टिस सेशंस के रूप में, वो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे गाइज। तो आप खुद ब खुद बना लोगे, और इस टेंस को पढ़ते ही, इस समझ करो ये सेंटेंस है, इसको पढ़ते ही आप को पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है गाइस। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ये सारी एप्लीकेशंस बिल्कुल 0 लेवल से बताई है, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से बताया है कि किस टेंस की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मगअप या रोटल नहीं करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है गाइस। तो आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बड़े अच्छे से कंप्लीट हुआ। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। तो गाइस प्लीज़ शेयर माई वीडियो and like my video, and please do comments if you like it, ठीक है guys। and if you have any query, any questions, you can write down in the comment box, ठीक है guys। so guys, thank you so much guys।